नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम रीडर। प्यारे दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्ज़ाम दिए थे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी 3.0 के जो है एग्ज़ाम रिजल्ट आ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिलेक्शन ले लिए हैं और कुछ ऐसे जो कैंडिडेट हैं जो 1 या 2 नंबर से रह गए हैं। तो उनको अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक आगे वैकेंसी आपका इंतज़ार कर रहा है 4.0 में। आप उसकी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं जिनका 3.0 में सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि अब आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है, क्योंकि अब जानते हैं कि रिज़ल्ट के बाद उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। इसके बाद उनको क्या है, स्कूल मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन बनी हुई है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम उस डॉक्यूमेंट की जो सूची यानी कि लिस्ट आपको शो कराने वाले हैं कि देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो अभी आपके पास समय है, जल्दी से बनवा लीजिए। यह सभी के लिए होगा, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह होगा। तो इस सूची को ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लिस्ट को देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बीपीएससी 3.0 दस्तावेज जो है सत्यापन की आवश्यकता की चेक लिस्ट है। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो शैक्षणिक जो दस्तावेज आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये आपके पास होगा। यानी कि मैट्रिक यानी क्लास 10th के आपके जो अंक पत्र यानी रिजल्ट और मूल प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, यानी क्लास 10th के रिजल्ट और सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक इसी प्रकार से क्लास 12th यानी इंटरमीडिएट कहते हैं, उसके भी अंक पत्र मूल प्रमाण पत्र आपके सर्टिफिकेट दोनों होना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। और इसी के साथ स्नातक यानी कि आपने जो भी किया होगा, बीए बीएससी बीकॉम जो भी किया होगा, आप स्नातक के अंक पत्र और उसके भी आपके सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थियों के पास जो है डिग्री के सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, तो उसको भी एक प्रोविजनल होता है, उसको बनवा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं उनके लिए जो क्लास यानी कि सेकेंड पेपर के लिए हैं, जो एमए की यानी कि स्नातकोत्तर हैं, ये उनके लिए है। ये अंक पत्र बनवाएंगे और ये सर्टिफिकेट, ठीक है। सर्टिफिकेट ना होने की स्थिति में आप प्रोविजनल ज़रूर बनवा कर रख लीजिए। इसी के साथ जो आप स्पेशल जो भी कुछ किए होंगे, जैसे बीएड या डीएलएड किए हैं, तो उसके जो रिजल्ट होंगे और उसके सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल बनता है, आप जहाँ से किए हैं वहाँ से बनवा लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आपको सीटेट या एसटेट जो भी है आपने किया है उसके जो अंक पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सीटेट के प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध है तो भी, यानी कि जितने भी सीटेट से रिलेटेड है आपके पास सभी होना चाहिए, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ आपके पास पहचान एवं बैंकिंग दस्तावेज भी होना जरूरी है। यानी आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो आधार कार्ड मूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास फ़ोटो कापी होगी कि मिलान करना है। और इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आधार कार्ड जिस मोबाइल से लिंक है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उस पर एक OTP जाता है, ठीक है। तो वो OTP आपके पास होना चाहिए, तो उसके लिए आपके नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक पैन कार्ड होना ज़रूरी है, स्टेट बैंक का चेकबुक या पासबुक। यानी देखिए, स्टेट बैंक आपके पास नहीं होगा तो इसके अलावा कोई अन्य भी होगा वो भी चल जाएगा, परेशान ना होइएगा, ठीक है। और अगर आपने कैटेगरी वाइज से फिल किया है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। जाति प्रमाण पत्र होगा, आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र हो सकता है। अगर आप दिव्यांग कोटा से आपने फेल किया था तो आपको उससे जो संबंधित जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है, सर्टिफिकेट। और कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, जैसे बीपीएससी टीआरई 3.0 है, इसका एडमिट कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपने ये 3.0 का जो आवेदन किया था तो ये भी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं है तो ऑनलाइन देखिए, आपको निकल जाएगा। पासपोर्ट साइज के आपके 4 फ़ोटो आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है।
और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश आपके लिए है कि सभी दस्तावेजों की मूल प्रति अनिवार्य है, यानी कि ओरिजिनल ज़रूरी है। और दस्तावेजों की क्या है, एक सारा सेट फोटोकॉपी स्व प्रमाणित आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, अपने पास ज़रूर रखें, तब किसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट को एक सीरियल वाइज से लगा कर रखेंगे व्यवस्थित, जैसे कि पहले क्लास 10th के रिजल्ट सर्टिफिकेट, 12th के, फिर ग्रेजुएशन के, फिर बीएड या डीएलएड के। ठीक है, फिर इसी प्रकार से आप क्रम से लगाएंगे। जब भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो उस समय पर क्या है, जगह पर सबसे पहले समय से पहुँचें। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर डेट आपकी निकल जाए तो दोबारा बड़े मुश्किल से होता है, वो भी होगा या नहीं होगा, इसलिए समय से ज़रूर पहुँचें। ठीक है, सरसरी नज़र से एक बार सारे फिर डॉक्यूमेंट के एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए क्या क्या चाहिए आपके पास। ठीक है, ये देखिए आपको क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी आप देखते रहेंगे। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप बना के रख लीजिए और सारे एक सेट बनाकर फ़ोटोकॉपी स्व प्रमाणित फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए क्या क्या है, सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जल्दी जल्दी सारे देख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे ये। ठीक है, वहाँ पे आपको फ्री में क्या है, टेलीग्राम के ज्वाइन करने के बाद आपको जानकारी या नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ड्रीम रीडर।